अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 10 मिसलेनियस क्वेश्चन देखने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है फॉर विच द लाइन के माइनस थ्री इंटू एक्स फोर माइनस के स्क्वायर। लाइन जो दिया हुआ है इसको हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। यहाँ पर हम लोग को दे रखा है लाइन के माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस सेवन के आर प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है और हम लोग से पूछा है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि ये जो लाइन होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, है ना। तो इस लाइन को एक्स एक्सिस के पैरेलल करने के लिए देखो, अगर हम लोग कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस टाइप से होगा। ये हमारा लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर इसका स्लोप देखा जाए तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा जीरो, है ना। इस लाइन का अगर हम लोग इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन का स्लोप 90 डिग्री होगा, पर इस लाइन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है स्लोप कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई लाइन हम लोग को एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये हम लोग का लाइन है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल करना है, तो पहले इसको स्लोप, इसका स्लोप इस लाइन का निकाल लेते हैं या फिर स्लोप फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। स्लोप फॉर्मेट में हमारा जो इक्वेशन होता है वो होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो पहले इस फॉर्मेट में लाएंगे तो हम लोग को आसानी से एम मिल जाएगा। तो इसको अगर मॉडिफाई करें तो यहाँ पर इस टर्म को पूरा लिखते हैं, माइनस ऑफ फोर माइनस के स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा। इस टर्म को अगर हम लोग राइट साइड में लेकर के जाते हैं तो वो निगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ के माइनस थ्री इंटू एक्स इतना हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ है ये टर्म, इसको लिख लेते हैं। हमारा ये टर्म हो जाएगा इज इक्वल टू दे ही चुके हैं, माइनस के स्क्वायर, चूंकि इस तरफ है प्लस के स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में प्लस के स्क्वायर है, अब इसको हम लोग राइट साइड में लेकर के जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस सेवन के और फिर माइनस सिक्स, ये हो जाएगा। या फिर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, माइनस वन से बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा फोर माइनस के स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, ये वाला भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के माइनस थ्री, सब में हमने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है, ये हो जाएगा प्लस के स्क्वायर माइनस सेवन के और प्लस सिक्स। यहाँ से अब y इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे, फोर माइनस के स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देंगे, है ना, पूरा राइट साइड वाला को। तो के माइनस थ्री इंटू एक्स डिवाइडेड बाई फोर माइनस के स्क्वायर और प्लस ये वाला पूरा टर्म था के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई फोर माइनस के स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब हमारा ये जो इक्वेशन है ना ये मैच कर रहा है इस इक्वेशन के साथ, तो यहाँ से हम एम निकाल सकते हैं। अभी हमारा एम आ गया, वाई वाई के साथ मैच किया, एक्स एक्स के साथ मैच किया, तो ये पूरा टर्म हमारा एम है जो कि के माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर माइनस के स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग निकाल लिए एम का वैल्यू, क्लियर है। अब उसके बाद अगर इसको रहना है एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ए कितना होना चाहिए, ए जीरो के बराबर होना चाहिए। और ए जीरो के बराबर कब होगा, जब हम लोग के माइनस थ्री को जीरो के बराबर करेंगे या के इक्वल टू थ्री। तो पहला केस में यहाँ पर के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंडिकेट्स के इक्वल टू थ्री, मतलब कि अगर के का वैल्यू हम लोग थ्री ले लेंगे ना तो हमारा ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगा,
ये पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस का। तो अब यहाँ पर चाहो तो तुम लोग के लेकर के देख सकते हो, हालांकि ये लिखने के लिए, देने के लिए, शो करने के लिए बोला नहीं है, लेकिन हम लोग चाहे तो शो कर सकते हैं। अगर यहाँ पर के 0 ले लेते हैं ऊपर में तो हो जाएगा -3x। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, के 0 कर रहे हैं, तो -3x माइनस 4y 4y और +6 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। सॉरी, के जगह पर 3 लेना था, यहाँ पर 3 लेंगे ना, तो 3 - 3 0, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो -4y और +6 इक्वल टू 0 इतना आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो ये लाइन कितना आ रहा है, y इक्वल टू -6/-4, जो कि 3/2 के बराबर हो जाएगा। मतलब हम लोग का इक्वेशन आ रहा है y बराबर 3/2, और y बराबर 3/2 देख सकते हो ये क्या है, y बराबर 3/2 हम लोग का एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसको कैसे ड्रॉ करोगे, y बराबर अगर 3/2 हम लोग को ड्रॉ करना है तो y बराबर 3/2, अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, तो 3/2 मतलब कि 1.5, ये वाला लाइन होगा हमारा y बराबर 3/2। और देख सकते हो ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद है ये y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो y एक्सिस के पैरेलल कब होगा, y एक्सिस के पैरेलल होने के लिए स्लोप कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये वाला लाइन है ना y एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब स्लोप कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो स्लोप 90 डिग्री, m 90 डिग्री, मतलब कि tan थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। tan थीटा अगर 90 होगा तो सॉरी, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। यहाँ पर स्लोप कितना है, स्लोप इन्फिनाइट है इसका। tan जो थीटा का वैल्यू है और 90 डिग्री होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे कर लो, यहाँ पर क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री, तो स्लोप कितना आ जाएगा, m बराबर tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी होता है ना। tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। मतलब कि सेकंड केस में अगर y एक्सिस के पैरेलल लाना है ना, तो m कितना करना होगा, इन्फिनिटी करना होगा। और m इन्फिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 आएगा। मतलब कि हमारा जो m है ना, ये वाला m था ना, ये इन्फिनिटी कब होगा, सेकंड के लिए या फिर b के लिए हमारा k - 3 डिवाइडेड बाय 4 - k स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। तो ए इन्फिनिटी तब आएगा या फिर ए डिफाइन नहीं होगा अगर नीचे वाला को हम लोग 0 कर ले, 4 - k स्क्वायर को अगर हम लोग 0 कर ले, या 4 बराबर k स्क्वायर कर ले, या फिर k बराबर +- 2 कर ले। यहाँ पर अगर k की जगह पर +2 या फिर -2 रख देंगे तो नीचे वाला टर्म 0 हो जाएगा। जब एक बार नीचे वाला टर्म 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर k का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल रहा है, इंडिकेट्स k इक्वल टू +- 2। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो थर्ड नंबर हम लोग को बोल रहा है सी वाला कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये लाइन जो हमारा है ना ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो कोई भी लाइन ओरिजिन से पास कब होता है, कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करेगा अगर x बराबर 0 और y बराबर हम लोग 0 कर दें, है ना। अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो x बराबर 0, y बराबर 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम लोग इसमें x 0 कर दे, ठीक है, इसको अगर 0 कर दे, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, तो ये वाला पूरा ही टर्म खत्म हो जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा k स्क्वायर -7k r +6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेंगे, k स्क्वायर -6k -k +6 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं इसमें, या फिर k कॉमन ले लेंगे, तो k -6 और प्लस फिर k कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेना होगा, है ना।
यहाँ पर हम लोग -1 अगर कॉमन ले ले तो फिर से एक k-6 हो जाएगा जो कि 0 के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं k-1 इंटू k-6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k बराबर कितना आ रहा है, k इक्वल टू आ जाएगा 1 और 6। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 और 6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग को पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी। हम लोग क्या निकालना है, थीटा और पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इफ द इक्वेशन इतना इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन इतना, ठीक है। एक लाइन दिए, लाइन हम लोग क्या दे रखा है, लाइन हम लोग को दे रखा है, पहले उस लाइन को हम लोग नोट कर लेते हैं। जो हमारा लाइन है वो है √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। बोल रहे हैं ना कि इस लाइन को इफ द इक्वेशन इतना इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इतना, मतलब इस इक्वेशन का ही नॉर्मल फॉर्म ए ऊपर वाला है। जो नॉर्मल फॉर्म है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वो इस तरह से लिखा हुआ है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। और हम लोग को निकालना क्या है, थीटा और p निकालना है। कहने का मतलब कि जो इक्वेशन a दिया हुआ है ना, इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो हम लोग इसको आसानी से इक्वेट कर देंगे। cos थीटा और p का वैल्यू, sin थीटा और p तीनों का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। इसको सबसे पहले इस फॉर्मेट में लाने के लिए √3x रहने देते हैं प्लस y इज इक्वल टू लिख सकते हैं -2। अब राइट साइड में जो p है वो पॉजिटिव है, तो फिर निगेटिव लिख कर कोई फ़ायदा है नहीं। दोनों तरफ -1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -√3x माइनस y इज इक्वल टू 2। अब हम लोग क्या करते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इस तरफ नॉर्मल फॉर्म जो हम लोग लिखते हैं ना, तो राइट साइड में जनरली 1 होता है ना। तो अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो -√3/2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो cos थीटा आ रहा है, -√3/2 और sin थीटा आ रहा है, sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 और p का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकालना था, p निकालना था और थीटा निकालना था। तो p तो हम लोग का आ गया, अब बस हम लोग को थीटा निकाल लेना है। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को देखना पड़ेगा कि sin थीटा -1/2 कब होता है ना। अगर ये हम लोग पता कर लेते हैं तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो sin थीटा -1/2 पता करने के लिए हम लोग sin थीटा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। बहुत तरीका है फाइंड आउट करने का, ठीक है। हम ग्राफ के जरिए इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग sin थीटा का ग्राफ बनाएं तो एक कुछ इस टाइप से बनता है ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगा ये 1 होगा। 45 डिग्री पर 1/√2 होता है और 30 डिग्री पर ये वाला है 30 डिग्री। 30 डिग्री पर sin थीटा, sin 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए -1/2। तो -1/2 यहाँ पर मिलेगा, है ना। और अगर ये 0 से फिर स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला 30 होगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ 180, 180 और 30, 180 और 30 कितना हो जाएगा, 210। तो ये वाला वैल्यू होगा 210 डिग्री। मतलब कि साइन 210 डिग्री हम लोग को मिलेगा कितना, -1/2। ऐसे भी जांच कर सकते हो, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा अगर हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये होगा -sin30 और -sin30 कितना हो जाएगा, -1/2, है ना। तो यहाँ पर ये -1/2, इसके लिए हमारा थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 210 डिग्री, 210 डिग्री। cos थीटा से भी निकाल सकते थे। cos थीटा का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे
तो वो कुछ इस टाइप से आएगा, है ना। और ये जो √3/2 वैल्यू होता है वो हो जाता है तुम्हारा cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, मतलब यहाँ पर करीब आ जाएगा ये, ठीक है। और ये वैल्यू फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना 30 डिग्री, यहाँ से जो डिस्टेंस है 30 डिग्री का डिस्टेंस है, और ये वाला हमारा कितना है 90 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 90 और ये 180 होगा। तो एक यहाँ पर हम लोग को सेम वैल्यू मिलेगा और एक यहाँ पर सेम वैल्यू मिलेगा √3/2। तो एक तो हो रहा है 180 प्लस 30, एक तो 180 माइनस 30। अगर 180 प्लस 30 करेंगे तो 210। cos 210 अगर हम लोग निकालना चाहें ना, cos 210 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, एक cos ए फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर हमारा cos पॉजिटिव होता है, यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पर ए वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, माइनस cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग √3/2 जानते हैं, तो ये आ जाएगा -√3/2, ठीक है। तो 210 डिग्री पर सेटिस्फाई कर रहा है, 210 पर हम लोग का cos भी आ जाएगा -√3/2 और साइन भी आ जाएगा -√3/2। अगर एक और वैल्यू हम लोग ले ले 180 माइनस 30, तो 180 माइनस 30 150 हो जाएगा। cos 150 अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा, ये भी -√3/2 आएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 150 ले लेंगे तो 150 लेने से फिर साइन निगेटिव नहीं आएगा, साइन फिर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर 150 लेकर के हम लोग को बेनिफिट नहीं है। हम लोग को थीटा का कोई ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा ना जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हमारा जो 210 डिग्री है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, 210 डिग्री। तो फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।